यह है सूर्य सिद्धांत का भाग 104। इसमें नति साधन पर आचार्य के वचनों को देखेंगे और इसके पहले 103 भाग 103 में लंबन साधन एवं लंबन संस्कार देखे थे। लंबन और नति ये दोनों सूर्य ग्रहण के दो विलक्षण दृग विषय हैं। अब देखते हैं आगे नति साधन। दृक्षेपः शीततिग्मांश्वोर्मध्यभुक्यन्तराहतः तिथिघ्नत्रिज्यया भक्तो लब्धं सावनतिर्भवेत्। दृक्षेपः शीततिग्मांश्वोः मध्यभुक्यन्तराहतः तिथिघ्नत्रिज्यया भक्तः लब्धं सा अवनतिः भवेत्। दृक्षेपः दृक्षेपः कः? पूर्वं प्राप्तः, अर्थात पिछले भागों में जहाँ पर दृक्षेप और दृग्गति का साधन किए थे वहाँ पर जो प्राप्त दृक्षेप हैं वह शीततिग्मांश्वोः। शीततिग्मांश्वोः, यहाँ पर शीतांशुः चंद्रः, तिग्मांशुः सूर्यः। शीतांशु चंद्र और तिग्मांशु सूर्य दोनों मिला के यहाँ पर द्विवचन हुआ और षष्ठी विभक्ति शीततिग्मांश्वोः। दोनों मिला के इसे शीतांशुश्च तिग्मांशुश्च शीततिग्मांशु तयोः शीततिग्मांश्वोः। उन सूर्य और चंद्रमा के मध्यभुक्यन्तराहतः, मध्यभुक्यंतर आहतः, तो भुक्ते है अंतरेण आहतः, दोनों के भुक्ति का जो अंतर है उससे आहत माने गुणित। कौन? दृक्षेप। तो ये भुक्ति भी कौन सी? भुक्ति ही स्पष्ट मध्य भेदेन द्विधा। भुक्ति दो प्रकार की होती हैं, एक स्पष्ट भुक्ति और एक मध्य भुक्ति। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के मध्य भुक्ति का जो अंतर है उससे गुना करना है दृक्षेप को। गुना करने के पश्चात तिथिघ्न त्रिज्यया, तिथिघ्न त्रिज्यया यानी तिथ्या गुणित त्रिज्यया, तिथ्या तिथि से गुणित त्रिज्या से। तिथि का अर्थ 15, तो तिथि यानी 15 से गुणित त्रिज्या से उसको भाग देना है। ऐसे भाग देने पर क्या होगा? या लब्धि, जो लब्धि प्राप्त होगा सा अवनति ही भवेत, वह अवनति होगी। दृक्षेपः शीतदिग्मांश्वोर्मध्यभुक्यन्तरेण आहतः तिथिघ्न त्रिज्यया भक्तः सन् लब्धिः अवनतिः। दृक्षेपात् सप्ततिहृतात् भवेद्वावनतिः फलम्। अभी तो एक बार आचार्य अवनति का साधन, नति का साधन बता चुके हैं। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं वा अथवा, यानी विकल्प से कह रहे हैं और एक मार्ग। दृक्षेपात् सप्ततिहृतात् फलम अवनति ही भवेत। दृक्षेप से कैसे, किस प्रकार के दृक्षेप से? सप्ततिहृतात्, 70 से भाग दिए हुए दृक्षेप से जो फल होगा वह अवनति होगा। अर्थात दृक्षेप को 70 से भाग देना है, जो लब्धि आएगी वही अवनति है। यह दूसरा विधान है नति को साधन, नति का साधन करने का। अथवा त्रिज्यया भक्तात् सप्त सप्तक संगुणात्। अथवा यहाँ पर और एक विकल्प बता रहे हैं आचार्य, और कैसे साधन कर सकते हैं। त्रिज्यया भक्तात् सप्त सप्तक संगुणात्, सप्त सप्तक संगुणात् दृक्षेपात्। सप्त सप्तक, सप्त सप्तक से संगुणित करके दृक्षेप को उससे त्रिज्या से भाग देने पर जो फल होगा वह अवनति ही भवेत, अवनति होगा। अर्थात दृक्षेप को सप्त सप्तति
सप्त सप्तति नहीं, सप्त सप्तक, यानी 7 7। सप्तक कितने हैं? 7। तो यानी 49। 49 से गुना करके त्रिज्या से भाग देना है। ऐसे करने पर जो लब्धि आएगी वह भी अवनति ही होगी। तो इस प्रकार आचार्य यहाँ 3 मार्ग बताए हैं अवनति का साधन का। अब क्या कह रहे हैं? मध्यद्या दिग्वशात् सा च विज्ञेया दक्षिणोत्तरा। तो यह प्राप्त नति उत्तर दिशा की होगी या दक्षिण दिशा की, कैसे जानेंगे? तो कह रहे हैं मध्यद्या दिग्वशात्, सा यानी यहाँ पर सा अवनति है। मध्यद्या दिग्वशात् दक्षिणोत्तरा विज्ञेया। कैसे? मध्यद्या उत्तरा चेत, यदि मध्यद्या उत्तरा है यानी मध्यद्या उत्तर दिशा की हैं, तब क्या होगा? नति ही उत्तरा, उत्तरा नति होगा। और मध्यद्या दक्षिणा चेत नति ही दक्षिणा। अर्थात नति का जो दिशा है उसको तय करने के लिए मध्यद्या की दिशा देखना है। सेन्दु विक्षेप दिक्साम्ये युक्ता विश्लेषितान्यथा। सा माने सा अवनति ही इंदु विक्षेप दिक्साम्ये युक्ता अन्यथा विश्लेषिता सति स्पष्टसरः भवति। सेन्दु विक्षेप दिक्साम्ये युक्ता विश्लेषितान्यथा। यह विज्ञेया नहीं है। सा इंदु विक्षेप दिक्साम्ये युक्ता अन्यथा विश्लिष्टा सति स्पष्टशरः भवति। इंदु विक्षेप दिक्साम्ये, इसका अर्थ क्या हुआ? इंदोः यह विक्षेपः तस्य या दिक् तत्समये। चंद्रमा का जो विक्षेप है उस विक्षेप का जो दिशा है और उस दिशा के समान दिशा का यदि नति है तो उस स्थिति में, तो वहाँ क्या कहा है? यदि दिक्साम्य हो तो क्या करना है? प्राप्त नति को चंद्रमा के विक्षेप में जोड़ देना है, तो वह स्पष्टशर होगा। ये स्थिति कब? दिक्साम्य, दोनों की दिशा, नति और विक्षेप दोनों की दिशा एक हो। यदि नति और विक्षेप की दिशा एक ना हो तब क्या करना है? दोनों का अंतर निकालना है। तो अंतर का अर्थ क्या हुआ? यदि नति बड़ी है, नति यदि बड़ा है तो विक्षेप को घटा देंगे, यदि विक्षेप बड़ा है तो नति को घटा देंगे। तो यह स्थिति कब बनेगी? दोनों का दिग् वैपरीत्य, दोनों की दिशा एक ना हो, विपरीत हो, उस स्थिति में तो लब्धि स्पष्टशर होगी। इस प्रकार से हम इस भाग में दिक्षेपः शेततिग्मांश्वोर्मध्यभुक्त्यन्तराहतः तिधिघ्न त्रिज्यया भक्तो लब्धं सावनतिर्भवेत्। दिक्षेपात् सप्ततिहृतात् भवेद्वावनतिः फलम् अथवा त्रिज्यया भक्तात् सप्तसप्तकसङ्गुणात्। मध्यद्या दिग्वशात् सा च विज्ञेया दक्षिणोत्तरा सेन्दु विक्षेप दिक्साम्ये युक्ता विश्लेषितान्यथा। ये जो 10, 11, 12 ये 3 श्लोक हैं सूर्य ग्रहणाधिकार के, उनको इसमें देखे हैं। फिर मिलते हैं अगले भाग में।